अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सना शकील, वेलकम टू माय चैनल। हाँ जी जो वीडियो आपको बेबी शॉपिंग की मैंने दिखाई थी उसका पार्ट 2 जो है वो मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों के साथ मिलकर आप लोगों के सामने ही बेबी का मैं बैग पैक करूँगी। जो सारी चीज़ें मैंने ली थी वो आप लोगों के सामने ओपन करूँगी अब, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने दिखाई नहीं थी आप लोगों को। ये बैग की स्पेस में आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये बैग है जो बड़ा वाला था, इसके सेंटर में एक फुल पॉकेट थी, साथ शीट थी, साइडों पे 2 पॉकेट्स थी, फ्रंट पे भी एक छोटी सी पॉकेट दी हुई है अगर आपने कोई एक्सेसरी वगैरह रखनी हो तो। और जो दूसरा बैग था वो 4 in 1 था, यानी कि 4 पीस बैग था। इसमें एक बड़ा बैग था, उसके भी फ्रंट पे एक पॉकेट थी, सेंटर में फुल स्पेस दी हुई थी, उसके भी सेंटर में एक जिपर लगा हुआ था। जिपर में आपने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ या कोई एक्सेसरी वगैरह सेपरेट रखनी है तो, और साथ ही इसके अंदर एक शीट भी थी। और सेम एज इट इज़ ही इसका जो था छोटा वाला बैग वो भी बना हुआ था। ये देखें जी, बड़े बैग में भी पॉकेट सेंटर में दी हुई है, मैंने आप लोगों को दिखा भी दी है। सेम एज इट इज़ छोटा बैग है। ये नॉर्मल रूटीन में आप लोग इसके अंदर पैम्पर या बच्चे की एक्सेसरीज वगैरह हैं, फीडिंग बॉटल रख के आप लोग नॉर्मल आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ये एक साथ इसका एक बैग था और साथ ही एक छोटा बैग था। ये 4 पीस बैग था। और साथ ही मैंने पैम्पर किए थे, मोलफिक के, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे थे। इस वजह से किए थे कि बेबी कोट की वजह से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। और साथ मैंने फीडिंग बोतल की थी क्रिस्टल की, साथ मैंने नेक्स्टोन का सामान किया था। इस दफ़ा मैंने जॉनसन्स का सामान नहीं किया था, नेक्स्टोन का किया था। तो बस इसका एक्सपीरियंस भी मेरा ठीक ही था। साथ ही शीट्स की थी, मुझे नहीं पता कि किस पर्पज़ के लिए हैं, बस ये बिल्कुल वेस्ट की हैं मेरी, तो मुझे नहीं पता था कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। चलें जी, बैग खोल लेते हैं। ये मैंने पीछे वाला सूट जो आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाया था, ये मैं आप लोगों के सामने ओपन कर लूँगी, दिखाऊँगी आप लोग क्या-क्या एक्सेसरीज़ जो हैं उन्होंने लगाई हुई हैं इस सेट के साथ। ये ओपन कर लिया है मैंने, आप लोगों को दिखा दूँगी। और ये देखें जी, एक शर्ट है, ट्राउज़र है, मिटन्स हैं और बिब है और एक कैप है। ये मैं पैक कर लूँगी। अच्छा, ये पैक मैंने करने के लिए ज़िप लॉक बैग का पता करवाया था, लेकिन ज़िप लॉक बैग मुझे कहीं से अवेलेबल नहीं हुए थे, क्योंकि जो मिल रहे थे वो उसका साइज़ बहुत छोटा था। इसलिए मैंने जो भी सामान था ना, जिस शॉपिंग बैग से मेरा निकल रहा था, मैं उसी के अंदर उसको पैक कर लिया था। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल हैं तो आप लोग उसके अंदर रख लें, लेकिन ये कन्वीनियंट है कि जिस शॉपिंग बैग से चीज़ें निकलती हैं आप लोग उसके अंदर ही उसको एडजस्ट कर लें। ये मैंने सारा सामान जो निकला था उसके साथ ही सॉक्स वगैरह लगा के इसको पैक बनाकर इस एक जाली के अंदर पैक कर लिया था। ये बहुत अच्छा सा एक पैक बन गया था। अच्छा, मैंने पैक करके उसको एक साइड पे रख दिया है और साइड मैंने ये दूसरा वाला पैक ओपन कर रही हूँ। दूसरे वाले पैक को ओपन करने में आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसके इस सेट के अंदर जो है वो क्या-क्या चीज़ें हैं। ये सेट भी जो था वो जाली वाले बैग में था। इसको मैंने ओपन कर लिया जाली वाले बैग को, और फिर देन आप लोगों को दिखाऊंगी जी इसके अंदर क्या कुछ है। ओपन करने पे आप लोग देखेंगे जी, ये बहुत ही क्यूट सा सेट बना हुआ था। और पैक का फ़ायदा ये होता है कि पैक के अंदर सारी एक्सेसरीज़ मौजूद होती हैं, लेकिन बेस्ट यही होता है कि आप लोग सेपरेट परचेज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि पैक के अंदर बिल्कुल ज़ीरो साइज़ दोनों चीज़ें दी हुई होती हैं। सेपरेट में ये होता है कि आप लोग अपनी मर्ज़ी का साइज़ जो है चूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लगा सकते हैं और जो है वो बच्चों को ज़्यादातर चल भी जाती हैं चीज़ें। और ये वजह होता है पैक ये ज़्यादातर सवा महीने के अंदर ही यूज़ होता है, उसके बाद ये आपका बिल्कुल वेस्ट हो जाता है और ये थोड़े से प्राइसी भी लगे होते हैं। तो ये ट्राउज़र शर्ट था, इसके अंदर कैप थी, इसके अंदर बिब थी, इसके अंदर बूटीज़ थी और इसके अंदर एक शीट भी थी। शीट इसकी बहुत प्यारी थी इसके सेट के साथ मैच। और सेम सारा सेट जो था ये वाला इसका था, गरम सेट था और इसको मैंने पैक कर लिया है। इसके अंदर ही मैं सारी चीज़ें लगाऊंगी, इसकी जो बाकी एक्सेसरीज़ थी इसके अंदर ही मैं ट्राउज़र शर्ट लगा दूँगी और बाकी बिब और बूटीज़ और मिटन्स वगैरह सारा कुछ ऐड करके मैं इसके अंदर ही लगा के तो इसको पैक कर दूँगी। सर्दियों का जो सामान होता है ना वो ज़्यादा जगह घेरता है, तो इसलिए उसको बेहतर यही होता है कि सब कुछ बंद करके एक ही पैक के अंदर लगा दिया जाए, क्योंकि फिर सेपरेट चीज़ें ढूँढना और सारा वो एक मैसअप हो जाता है। जब आप पैकिंग कर रहे हो तो आप प्रॉपर करें, ताकि जो बंदा भी हो निकालने वाला जिसको जो जिसने पैकिंग नहीं की हुई वो ईज़िली उसको पता हो कि जी ये पैक निकाला है, उस पैक के अंदर हर चीज़ जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, वो आराम से निकाले और उसको यूज़ कर ले। ये भी मैंने सारा पैक उठाया है और इसको भी मैंने इस जाली के अंदर जो है वो पैक करके साइड पे लगा दिया। हर चीज़ इसके अंदर मैंने डाल दी थी और इसके अंदर करने के बाद इसको देखिए मैं सारा कवर करूँगी, इसको साइड पे रख दूँगी। देन मैं आप लोगों को दिखाऊँगी जी दूसरा वाला सूट। ये वाला सूट जो था ये मैंने सेपरेट किया था, ये बहुत अच्छा था। इसके साथ ही मैंने कैप की थी ब्लू कलर की, उसके साथ मैच लगा दिए। साथ मैंने एक बैग बना लूँगी, इसके अंदर मैं हाई नेक और एक लेगी और एक जो इनर स्वेटर था वो, साथ मिटन्स, साथ उसके सॉक्स वगैरह सब कुछ लगाऊंगी और एक पैक बना दूंगी। ये पैक मैंने बनाया था उससे कहते हैं बेबी बॉय के लिए, मुझे नहीं पता था बेबी गर्ल है बॉय है क्या, तो मैंने इसलिए ना 2 पैक बनाए थे, एक बेबी गर्ल के लिए और एक बेबी बॉय के लिए। अब कुछ लोग देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे इतना क्या मुसीबत थी कि आप लोग जो है 2-2 बैग बनाए, पता कर लें या क्या है। लेकिन हर इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है, कुछ लोग पता कर लेते हैं। बस मुझे यही था, मैं सरप्राइज़ आता अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने जो था वो
पता नहीं किया था। इसलिए ये था बेबी बॉय का, मैंने सामान सारा इसके अंदर लगा दिया बैग के अंदर। ये सूट बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा जो था वो फ्लफ़ी सा था, तो सारी चीज़ें इसके अंदर लगा दी थी, साथ इसके साथ शीट मैच कर दी थी। ये दोनों जो चीज़ें थी ये सारा एक पैक में नहीं आ रही थी, इसलिए फिर पहले मैंने इसके अंदर लगाई थी, फिर मैंने सेपरेट इनको कर लिया था। ये सारी चीज़ें जो फर्स्ट डे की बच्चे की यूज़ होनी थी ना, मैंने सारी एक ही चीज़ में लगा दी थी। ये सारी चीज़ें मैंने सेपरेट से करके एक पैक बना दिया था, ताकि जो भी बंदा मेरे साथ हो ना उसको मसला ना हो। जैसे ही वो बैग खोले उसको आइडिया हो जाए कि मैंने पैक बना के रखे हुए हैं, तो वो ईज़िली उसको निकाले और वो यूज़ कर लें ईज़िली। ये सारी मैंने चीज़ें जो थी इसके अंदर, हाई नेक लेगी बिब और मिटन बूटीज़ जो भी था सब कुछ इसके अंदर मैंने डाल दिए थी। और पैक कर बाद में इसके अंदर मैंने पैम्पर्स भी ऐड कर दी थी। जो फर्स्ट डे के पैक थे ना उसके अंदर मैंने एक नहीं दो पैम्पर भी ऐड कर दिए थे, ताकि जो है वो सब कुछ एक ही पैक के अंदर जस्ट वो पैक निकालें और सब कुछ रेडी हो। फिर ये एक शीट थी जो साथ में मैंने इसके मैच की थी, वो भी मैंने इसको पैक कर लिया था। इसको भी एक सेपरेट से शॉपिंग बैग में करके और इन दोनों को ना मैंने एक टेप के साथ ना इंटरलिंक कर दिया था इन दोनों पैकेट्स को, ताकि जो भी पैक निकाले उसको पता हो कि ये एक ही पैक है। तो ये दोनों करके मैंने जो है वो कर लिया था रेडी। ये देखें, इसको इंटरलिंक कर लिए, इसको साइड पे कर दिया। दैन मैं दूसरा पैक बनाऊंगी जो बेबी गर्ल के लिए बनाना था। ये 2 पैक मैंने रेडी किए थे। ये भी मैंने सूट जो था ये सब कुछ सेपरेट किया था। इसके साथ कैप की थी, ये शीट थी फ्लीस की, सूट भी फ्लीस का था, बहुत ही अच्छे, बहुत ही गर्म। और साथ ही इसके मैंने सॉक्स थी, मिटन्स थी। ये मैंने खैर अभी तो ये वाले कलर के लगाई हैं, लेकिन बाद में मैंने येलो वाली जो थी वो भी परचेज़ कर ली थी, वो भी इसके साथ मैंने ऐड कर दी थी। इसके साथ वही सेम सेट है, स्वेटर, लेगी, मिटन्स और लेगी का और इनर का, और साथ ये कैप है, साथ ये शीट है, सब कुछ लगा के एक ही पैक में मैंने इसका भी एक पैक रेडी कर लिया था। ये सब चीज़ें भी मैं सारी एक जगह पे तय लगाऊंगी और इसी शीट के अंदर सब कुछ एडजस्ट करके इसको भी एक पैकेट के अंदर करके रख दूँगी सब कुछ, ताकि एक ही पैक के अंदर ही इजीली आ जाए। और इसको भी एक जो है शॉपिंग बैग वो उठाऊंगी और उसके अंदर ये सब चीज़ें लगा दूँगी। इसके अंदर भी 2 पैम्पर ऐड किए थे, उस वाले के अंदर भी 2 पैम्पर ऐड किए थे। ये फर्स्ट डे का था, वो भी फर्स्ट डे के लिए मैंने बनाया था, जो बेबी गर्ल ने बेबी बॉय करी। ये एक पैक मैंने लिया, उसके अंदर मैंने आराम से इसको डाल दिया है और इसको जस्ट पैक करके इसको भी साइड पर कर लेंगे हम। जो बंदा पैकिंग कर रहा होता है ना उसको इस तरीके से पैकिंग करनी चाहिए कि बाद में जो बंदा कोई बंदा भी उसको खोले ना तो उसको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जिस बंदे ने पैकिंग नहीं की होती उसको आइडिया नहीं होता कि किस जगह पे क्या चीज़ किसी बंदे ने रखी है। तो इस वजह से जो मैंने पैकिंग वगैरह की थी वो सारी इस तरीके से की थी कि कोई भी बंदा है ना खोले ना उसको अंदाज़ा हो जाए कि किस जगह पर क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है। ये मैंने मैंशन भी कर दिया था बेबी बॉय का ये है पैक, और बता भी दिया था अपने हस्बैंड को कि मैंने मेंशन किया हुआ है फर्स्ट डे का बेबी बॉय का भी और बेबी गर्ल का भी, उसके ऊपर लिख भी दिया है फर्स्ट। तो जो भी होगा, बेबी गर्ल होगी बेबी बॉय होगा, तो उनमें से बेबी गर्ल होगी तो ये कौन सा पैक देना है, बेबी बॉय होगा तो उनको इजीली पता चल जाएगा जी कौन सा पैक देना है। तो पैक के अंदर हर चीज़ मैंने रेडी की हुई थी ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। तो ईज़िली उन्होंने निकाल लिया था, उनको ईज़िली हर चीज़ मिल भी गई थी, तो मैंने इस तरीके से पैकिंग की। साथ ही ये पीच वाला सूट था, इसके साथ भी मैंने जो है वो एक बहुत प्यारी सी कैप की थी, वो भी मैंने इसके अंदर ही जो थी वो लगा के रख दी थी। मैंने सारी चीज़ों के पेयर इसलिए बना दिए थे ताकि ईज़िली जो है मिल जाए, जब भी जो भी सूट बनाना हो उसके साथ ईज़िली सारी चीज़ें उसके अंदर ही अवेलेबल हो। ये कैप मैंने इसके अंदर ही लगा के इसको तय लगा के रख दिया था। बाकी चीज़ें तो मैंने आपको दिखाई हुई हैं सारी। ये सारी मैंने आराम से पैकिंग कर ली है। मुझे पता नहीं था कि मैंने हॉस्पिटल से अपने घर आना है, अपनी अम्मी की तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ मेरे घर में तो कोई भी नहीं था जो मेरी लुक आफ्टर कर सके। वैसे सेक्शन था, तो इसलिए मेरी मदर भी यही इंसिस्ट कर रही थी कि हम उधर ही जाएंगे। इसलिए मैंने अपनी पैकिंग उसके अकॉर्डिंग की है कि अगर मुझे हॉस्पिटल से मूव करना पड़ा उधर तो ईज़िली मैं पास इतनी चीज़ें हों कि मैं मूव कर जाऊँ अपनी अम्मी की तरफ। तो आप लोग अपने तरीके से पैकिंग कर सकते हैं, हर इंसान का तरीका डिफरेंट होता है। जस्ट ये एक आइडिया दिया है न्यू मदर्स को कि जैसे मैं पहली दफ़ा मदर बनी थी तो मैंने भी वीडियोस देख के ही आइडिया लिया था कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बच्चों की करनी चाहिए सारी। तो मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी, तो इसलिए ये आप लोगों की हेल्प के लिए ही वीडियो बनाते हैं। हर इंसान को अपने तरीके से अपने बच्चे के लिए इससे बेहतर कर सकता है। तो जस्ट ये एक आइडिया के तौर पर मैंने वीडियो बनाई है, आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा इस दफ़ा का। इसके साथ जो है वो एक ट्राउज़र शर्ट थी और एक बूटीज़ वाला पजामा था, और ये भी अच्छा पैक था काफ़ी। इसके साथ कैप थी, एक बिब थी, और साथ ही एक शीट बनी हुई थी काफ़ी अच्छी। बहुत गर्म सूट था, ये भी फ्लीस का सूट था। ये था कि सूट काफ़ी गर्म थे, अच्छे थे, फ्लीस का था। ये भी मैंने जो इस पैक से निकला था ना उसी पैक के अंदर ही मैंने ना इसको दोबारा से रैप कर दिया था ताकि सारी चीज़ें इसके अंदर ही रहें। एज अ पैक जो है वो एक पड़ा रही। ऊपर से मैंने ये इसकी चीज़ें उतार दी थी। ये जो किया था, ये मैंने सूट सी ग्रीन सा
और ब्लू इसके साथ मैंने जो था वो स्वेडल जो ख़रीदा था ना, वो मैंने मैच किया था, बहुत अच्छा लग रहा था कंट्रास्ट के साथ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये स्वेडल जो था मैंने इसके साथ मैच किया था एज अ कंट्रास्ट। ये बहुत प्यारा लगता था, पहनाया हुआ भी बहुत प्यारा लगता था सूट। तो ये मैंने इसी तरह से किया है, इसको भी मैं ना ऐसे ही रख दूँगी बैग के अंदर। और क्या क्या चीज़ें हैं रह गई हैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं साथ साथ। ये जो मैंने स्लीपिंग सूट किए थे, ये भी मैंने इसी तरह ही पैक के अंदर जो है वो रख देने तैयार लगा के। ये आप लोगों को दिखा रही हूँ स्लीपिंग सूट किस किस कलर के हैं, बड़े अच्छे थे। ये भी मेरे काफ़ी देर सवा महीना तक यूज़ होते रहे हैं, बहुत अच्छे। इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और इसका ये फ़ायदा था कि आप लोग हाई नेक वगैरह पहना के बच्चों को ऊपर पहना दें, तो हाई नेक स्वेटर वगैरह जो है वो आगे पीछे नहीं होते, उसके ऊपर आप कपड़े पहना दें। क्योंकि सर्दियों में बच्चों को जितनी लेयरिंग की जाए उतनी कम है, और मैं तो कुछ एक्स्ट्रा ही लेयरिंग करती हूँ। ये सारा जो सामान किया था ना मैंने जॉनसन वाला, वो भी मैंने एक शॉपिंग बैग के अंदर डाल लिया था, ताकि सारी चीज़ें एक जगह पर रहें। ये मैंने क्रिस्टल के फीडर किए थे, बॉयल कर लिए थे, और 2 किए थे, कलर किया था, एक वाइट किया है। साथ जितने भी रुमाल आपको दिखाए हैं वो भी सारे मैंने एक जगह पे कर लिए हैं, सारे बीबी भी एक जगह पे कर लिए हैं। खोल के देख ली थी सारी, ठीक हैं सारी चीज़ें, और एक जगह पे कर ली थी सारी। इसके बाद वही सारी चीज़ें हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको ये कहना था कि वीडियो आप लोग देख लेते हैं, वॉच कर लेते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते। जब आप वीडियो देख लेते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर कर दिया करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये छोटी सी सपोर्ट आप कर दिया करें बस। अच्छा, ये शीट्स मुझे नहीं पता किस पर्पज़ के लिए हैं, किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी तो ये बिल्कुल वेस्ट गई है, मैं तो यही कमेंट करूँगी ना लें। अगर किसी को पता है कि ये यूज़फुल हैं या किस पर्पज़ के लिए हैं, तो प्लीज़ मुझे भी गाइड कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि किस पर्पज़ के लिए हैं। मेरी तो ऐसे ही पड़ी हुई है, अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई। अच्छा जी, ये मैंने देखी थी खोल के, मुझे कुछ समझ नहीं लगी इसकी, मैंने इसलिए बैग में पैक ही नहीं की थी। अच्छा, फिर ये कैरी नेस्ट था, बहुत ही प्यारा। ये मैंने इंस्टाग्राम के पेज से मंगवाया था। मैं वहाँ पे इंस्टाग्राम पे इसकी स्टोरी लगाऊंगी, स्टोरी लगा दूँगी, या वहाँ पे वीडियो लगा दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंफर्टेबल, और बहुत ही देर तक यूज़ होने वाला है। 6 माह तक मेरा ये ना बैग बड़ा ईज़िली यूज़ हुआ है। अच्छा, मैं और इसके अंदर पैकिंग करने लगी हूँ बैग के अंदर। ये मैंने जो फर्स्ट डे के सूट थे ना, ये जो मेन पॉकेट होती है ना, ये बड़े बैग की सेंटर वाली, उसके अंदर दोनों लगा दिए थे। आप देख रहे हैं कि इन दोनों सूटों को रखने के बाद इस पॉकेट में कोई स्पेस नहीं रही। इन दोनों सूटों को सिर्फ मैंने रखा था इसके अंदर, ताकि ईज़िली जो है ना वो ईज़िली फर्स्ट डे की चीज़ें इसमें से निकाल के दे सकें। ये पैक मैंने बेबी बॉय और बेबी गर्ल का दोनों जो थे वो मेन पॉकेट में रखे थे, इसको बंद कर दिया है। और देन मैंने 2-2 सूट जो हैं वो आगे और पीछे वाली पॉकेट में रखे हैं। मैंने टोटल 5 सूट रखे थे, ठीक है। 2-2 आगे पीछे वाली पॉकेट में, और जो सेंटर में 2 थे वो उसमें तो एक ही यूज़ होना था, या बेबी गर्ल के लिए, बेबी बॉय के लिए। आप लोग अपने हिसाब से जिस तरह आपकी ज़रूरत है उस कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी चीज़ें यही हैं जो यूज़ होती हैं ज़्यादातर। मेरी जो थी सर्दियों की थी डिलीवरी, तो इसलिए मेरे 2 बैग बने थे। तो गर्मियों की अगर डिलीवरी हो तो उसमें तो एक बैग में सब कुछ आ जाता है। पता है आपको, कपड़े कॉटन के होते हैं, पतले होते हैं, सब कुछ एक ही बैग के अंदर इजीली एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जो है मैंने 2 बैग रेडी किए थे, क्योंकि सारी चीज़ें ही 2 बैगों में आई थी। बहुत मुश्किल आई थी। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि इससे ज़्यादा बेहतर है कि इंसान जो व्हील वाला ट्रॉली बैग होता है ना, उसके अंदर सारी चीज़ें रख ले, उसी के अंदर ही बेबी की चीज़ें रख ले, और उसी के अंदर ही बंदा अपनी चीज़ें भी रख ले। वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है कि बंदा बेबी की चीज़ें भी उसी के अंदर ही एडजस्ट कर ले और अपनी चीज़ें भी, और एक ही ट्रॉली बैग बनता है। तो लेकिन ये ख़्याल मुझे तब आया जब मैंने सारी चीज़ें पैक कर ली थी। तो ख़ैर मैंने ये 2 सूट मेन में पॉकेट में किए, 2 सूट अगली पॉकेट में किए, 2 सूट पिछली पॉकेट में किए, और ये बैग मेरा जो था वो फुल पैक हो गया था। इसके अंदर कोई स्पेस नहीं थी कि मैं इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी जो है वो मैं रख सकूँ। बस इसको मैंने बड़ी मुश्किल से बंद किया और इसको एक साइड पे लगा दिया था। अब जो है बाकी चीज़ें वो मैं दूसरे बैग में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं दूसरे बैग में रख रही हूँ। ये सारा इसको बंद किया है मैंने, और इसको मैंने साइड पे रख दिया है। ये जो मैंने 2 टॉवल किए थे, इसके अंदर से मैंने एक टॉवल रखा था, और बेबी के लिए आप कह रहे होंगे जी कि टॉवल और जो है बेबी किट का सामान ये क्यों रखा है, ये तो हॉस्पिटल वाले यूज़ ही नहीं करते। लेकिन नहीं, पहले जब मैं ज़ैनब ज़ियान की दफ़ा जिस हॉस्पिटल में थी ना, उन लोगों ने तो नहीं यूज़ किया था, क्योंकि उन लोगों ने बेबी को शावर नहीं दिया था। लेकिन इस दफ़ा मैं जिस हॉस्पिटल में थी, उन लोगों ने प्रॉपर बेबी को शावर दिया था, और सारा नहला के उसको फिर दिया था हमें, सारा पैकअप करके। तो इसलिए अच्छा हुआ कि मैंने सारी चीज़ें रखी हुई थी, उन लोगों ने मांगी भी थी, तो हम लोगों ने उनको दी भी थी।
अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं साइड बाय साइड 2 बैग रेडी कर रही हूँ। एक बैग जो था वो मैंने बना लिया था बच्चों के एक्सेसरीज़ वाला। उसमें क्या मैंने डाला था जी, पैम्पर्स डाले थे, वाइप्स डाले थे, एक टॉवल डाला था, बेबी की जो शावर वाली चीज़ें थी वो रख दी, सॉक्स, बिब्स, मिटन्स, फेस टॉवल वगैरह डाल लिए थे और साथ बच्चे का वो शहद रख लिया था जो गुट्टी वाला होता था। वो सारी चीज़ें मैंने ऐड कर ली थी, ग्लास बॉटल ऐड कर ली थी उसके अंदर, एक बैग के अंदर। दूसरा बैग मैंने वो रेडी किया था, इसके अंदर जो बाकी कपड़े बच गए थे, बाकी सॉक्स, मिटन्स वगैरह बच गए थे ना, वो मैंने बाकी और बाकी टॉवल वो मैंने दूसरे बैग के अंदर ऐड कर लिया था। तो हॉस्पिटल के लिए जिसमें 2 बैग थे, कौन सा वाला, एक वो जो मैंने आपको कपड़ों वाला दिखाया है और एक वो इसके अंदर मैंने पैम्पर्स और बाकी चीज़ें ऐड की हैं। अच्छा, ये जो बैग मैंने रेडी किया है ना, दूसरा वाला, ये मैंने एज़ अ बैकअप रेडी किया है कि अगर इन केस मुझे अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं वहाँ मंगवा लूँ हॉस्पिटल में। अगर हॉस्पिटल में भी ज़रूरत ना पड़ी तो अगर मैं अपनी मम्मी की तरफ मूव करती हूँ तो भी अगर मुझे ज़रूरत हो तो इसमें जो बच्चे की बाकी जो चीज़ें थी एक्स्ट्रा, वो जो बाकी कपड़े बच गए थे वो सारे मैंने इसके अंदर डाल के एक पैक पैक करके साइड पे रख दी थी घर में ही, ताकि वो इजीली जो है मुझे जब ज़रूरत हो तो मैं मंगवा लूँ। ये वाला बैग जो था ना, ये मैंने बैकअप के तौर पर रेडी किया था और तीसरा बैग जो रेडी किया था वो बैकअप के लिए रेडी किया था, वो घर छोड़ के गई थी, साथ लेके नहीं गई थी। जो हॉस्पिटल के लिए रेडी किए थे वो दूसरे 2 बैग किए थे जो कि आप लोगों के सामने मैंने पैक किए हैं। सारी शॉपिंग आप लोगों को दिखाई है, जो कुछ बैग में रखा है, जो कुछ एक्सेसरीज़ यूज़ होती हैं, मैं सारी वो आप लोगों के सामने पैक की हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। स्पेशली जो न्यू मम्मीज़ हैं उनको काफ़ी आइडिया हो जाएगा मेरी वीडियो से कि क्या चीज़ें हैं जो परचेज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, किस तरह की एक्सेसरीज़ हमें लेनी चाहिए। जिस बैग के ऊपर हार्ट लगाया हुआ है ना, वो बैग मैंने जो है ना वो एक्स्ट्रा रेडी किया था, वो जस्ट मैंने पिक्चर में लगा दिए, लेकिन उसे कहते हैं वो मैं साथ लेके नहीं गया, वो बैकअप के तौर पर रेडी किया था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।